अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद आरिफ अली नादिर, एडमिनिस्ट्रेटर अल्लामा उस्मानी सोसाइटी। मैं 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है उस्मानी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर के फ़ायदे अंजाम देते हुए, मगर एक बिल्डर सलीम मेमन और फैसल करीम काउंसलर MKM, इन दोनों ने जो है अरशद मीर नामी एक फॉरवर्डिये के साथ मिलके सोसाइटी का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया है और ये प्लाटों पे कब्जे करते हैं, जाली फाइलें बनाते हैं, उसके बाद उस पर तामीरात करते हैं। सलीम मेमन इन्वेस्टमेंट करता है, वो बिल्डर है। तो मैं इनके खिलाफ 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कारामद हो मेरी, कोई इदारा मदद करे। नैब, FIA, एंटी करप्शन, सब जगह मैंने दरख्वास्तें दे के देख ली, पुलिस के तमाम इदारों में दे के देख ली, एडिशनल IG से लेके IG, DIG, SSP, सब कोर्टों में मैंने दरख्वास्तें दी इनके खिलाफ FIR के लिए, मगर SHO कोर्ट के आर्डर पे भी FIR नहीं काटी। SHO इम्तियाज अहमद बांदे ने, SHO रिजविया, और मुझे प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन SHO इम्तियाज अहमद बांदे कहते हैं कि मेरे पास नफरी नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। और 25 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया, मेरे दफ्तर पे अल्लामा उस्मानी सोसाइटी के, और जबरी तौर पे मेरा दफ्तर बंद करवा दिया गया, जबकि मेरे पास कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि आप ऑफिस बंद कर दें। मगर सलीम मेमन बिल्डर जो है, उसकी तामीरात को मैंने रुकवाया, गैर कानूनी तामीरात को। उसने 30 करोड़ के प्लाटों पे कब्जा किया हुआ सोसाइटी के, और 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। कहता 30 करोड़ में से 5 करोड़ तेरे को मरवाने में खर्च कर दूंगा, और ऐसा ही कर रहा है वो। अभी उसने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं मुझे हटाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह ऑर्डर ऐसा नहीं आया कोर्ट से कि जिसमें ये कहा गया हो कि आरिफ अली नादिर साहब आप ऑफिस छोड़ दें। हाँ, इलेक्शन के मामला मैंने खुद शुरू किए थे, इलेक्शन का ऑर्डर मैंने खुद लिया था, इलेक्शन का ऑर्डर हुआ है ज़रूर। मुझे 3 तारीख को इलेक्शन का रिकॉर्ड नादिर साहब को पहुंचाना था सिंध हाई कोर्ट में, मगर 25 तारीख से मेरा दफ्तर बंद करवा दिया गया है। SHO कहता है अगर आप ऑफिस खोलेंगे और कोई मर गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए आप ऑफिस ही ना खोलें। मैंने कहा प्रोटेक्शन दे, मुझे कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, आप कंटेम कर दें, आप कंप्लेन कर दें मेरी। तो अभी फिर नादिर साहब ने मुझे 11 तारीख का टाइम दिया, 11 मार्च का, कि 11 मार्च तक जो है आप रिकॉर्ड जमा करा दें। अब मैं परेशान हूँ कि मैं 11 मार्च तक कैसे जमा कराऊँ, मैं ऑफिस ही नहीं खोल पा रहा हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस खोलने जाता हूँ तो वहाँ गैंगवार के गुंडे लेके सलीम में पहुँच जाता है, फैसल करीम अपने जो है अपने बदमाश गुंडे मुसल्ला लेकर पहुंच जाता है। तो अरशद मीर किराए के मकान में सामने रहता है, मेंबर भी नहीं है हमारा सोसाइटी का वो, लेकिन हमारे सोसाइटी के हर काम में मुदाखलत करता है और जाली फाइलें बना के बेचता है, जाली NOC बनाता है। तो अरशद मीर फौरी तौर पर इत्तला दे देता है कि भाई ऑफिस पे आरिफ आया है, और जैसे ही मेरी इत्तला मिलती है सलीम मेमन फौरन गुंडे लेके पहुंच जाता है, मुझे ऑफिस छोड़ के भागना पड़ता है क्योंकि पुलिस आती नहीं है। मेरे ऑफिस में हमला हो रहा था 25 तारीख को, और SHO साहब गाड़ी में सामने से गुजर रहे थे देखते हुए, और देखते हुए गुजर गए वो। और जब भरपूर कोशिश कर ली 1 घंटे तक उन्होंने, उसके बाद जो है नाकाम होने पर 15 की गाड़ी ने मुझे अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके ऑफिस से बाहर निकाला है। इसलिए अब मैं एडिशनल IG साहब, IG साहब, DG रेंजर साहब और DIG वेस्ट जोन, और जो भी नैब, FIA, एंटी करप्शन इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट, मैंने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को अमल कराने के लिए सलीम बिल्डर से झगड़ा किया, लेकिन आज मैं अकेला हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही, कोई इदारा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं परेशान हूँ कि मैं ऑफिस कैसे खोलूँ, 11 तारीख को रिकॉर्ड कैसे पहुँचाऊँ इलेक्शन के लिए। बराए मेहरबानी जिन इदारों के मैंने नाम लिए वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मुझसे ताउन करें, सलीम बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करें। सलीम बिल्डर 30 करोड़ के प्लाटों पे कब्जा करके बैठा हुआ है। 6 नंबर प्लाट पे जो बिल्डिंग बनाई है 7 मंजिला गैर कानूनी, उसके 25 करोड़ वाजिब अदा है उसके ऊपर सोसाइटी के, वो नहीं दिए उसने, और वो बिल्डिंग टेढ़ी है। ये सलीम बिल्डर जैसे बिल्डरों का कारनामा है जो रिजविया में हुआ है। तो बराए मेहरबानी सलीम बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और मेरे ऑफिस को 11 तारीख से पहले मुझे खुलवा के दें। अल्लाह हाफिज़।